नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका किसान दोस्त विजय और आप देख रहे हैं इनोवेटिव फार्मर्स यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, पिछले 2 वीडियो में हम चक्की के एक विभिन्न मॉडलों के बारे में और रोकी टोकी मॉडल के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो इस मॉडल में हम जो चक्की का पल्वराइजर मॉडल है उस मॉडल के बारे में बात करेंगे। इसकी कीमत कितनी है, आप इसे कैसे खरीद सकते हैं और इसमें क्या क्या फंक्शन हमें देखने को मिलते हैं। चलिए बिना उद्गार शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार सर, तो आप अपना चक्की का ये जो मॉडल है उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। ये सर जो 3 HP का पल्वराइजर दिखाई दे रहा है, ये पल्वराइजर करके आता है 3 HP में। ये ऑटोमेटिक वाला पल्वराइजर, जो पहले जो आता था मैनुअल आता था, उसमें एक MCB लगी रहती थी, एम्पियर मीटर भी रहता था और एक अनाज सेटिंग का स्विच रहता था। तो उन सबको हमने हटा करके एक ऑटोमेटिक तैयार कर दिया है, ताकि किसानों को भी सहूलियत रहे। बहुत सारे पढ़े लिखे हैं या नहीं है, तो उनके हिसाब से सहूलियत रहता है कि ऑटोमेटिक चालू हो जाए। जैसे अनाज डाल देंगे ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा और अनाज खत्म होने के बाद सायरन बज के बंद हो जाएगा। और इसमें देखते हैं अपन क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या काम करता है, क्या नहीं करता है। सबसे पहले देखते हैं अपन, तो 6 जाली इसमें साथ रहेगा। जाली भी हेवी वाला आता है, 3 HP का जाली है, बहुत ही हेवी जाली रहता है, ये पूरा स्टील का जाली रहता है। और 6 जाली साथ में आता है। अगर ज़रूरत पड़ती है आपको 7 नंबर, 8 नंबर, 2.5 नंबर, तो वो भी हम बनाते अलग से मिल जाएगा। और 2 ये साइड के हुक आने वाले, एक ब्रश आएगा और एक पैरदान आने वाले, 4 पैरदान जो नीचे लगते हैं। और इसके व्हील भी अवेलेबल है, पहले व्हील नहीं दे रहे थे, अब व्हील भी लगा दिया हमने पूरा। तो आपको रिमूव करने में भी बहुत सहायता रहती है, कहीं पे भी एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हैं। एक स्विच दिया है, इसमें भी हमने एक मोड दिया है, बाजरी मोड और गेहूँ मोड। जब आप भारी जो वस्तुएं रहती है, जैसे मेथी हो गया, चावल हो गया या बाजरी हो गया, ये सब भारी रहता है, तो इसको अगर आप पीछे करना है तो उसमें उसको ऊपर कर देना है, 1 मोड पे ही करना है आपको। बाजरी मोड पे रखेंगे तब ये इसका जो रोटर रहता है इसकी स्पीड कम और ज़्यादा हो जाती है। जब आप गेहूँ पीछे कर रहे हैं या मक्का पीछे कर रहे हैं, जीरा कर रहे हैं, या फिर आपका जैसे ये धनिया आ जाता है, ये सारे जब पीछे करने हैं उस समय आपको इसको नीचे करना है। कभी कभी मेरे को वापस कॉल भी आते हैं कि सर हम मसाला पीछे कर रहे हैं, उसमें इसको क्या करना है। तो जब आपको मसाला पीछे करना है उसमें इसको काम में नहीं लेना है, इसमें मसाले का कोई संबंध नहीं रहता है। ये काम करता है, ये जो अनाज का जो मोटर लगा रहता है, ये इसकी स्पीड कम और ज़्यादा करने के लिए ये स्विच अपने को काम रहता है। जब आपको मसाला पीछे करना है तो उसमें इस ऊपर से आपको काम लेना है। देखते हैं अपन किस प्रकार इसका चेम्बर रहता है। ये प्योर स्टील का बना हुआ चेम्बर है, पूरा जो चेम्बर है वो स्टील का रहता है पूरा। और यहाँ पे आपको जाली लगाना रहता है, इसे लगा करके जाली, जो भी अनाज पीछे करते हैं उसके मुताबिक अपने को जाली लगाना रहता है। जैसे गेहूं का जाली अलग रहता है, मक्का का अलग रहता है, सबका अलग अलग जाली रहता है। बात करते हैं कि क्या क्या पिसाई करता है, क्या क्या नहीं पिसाई करता है। देखिए, ये ऑलराउंडर मशीन रहता है, आप गीला भी इसमें पिसाई कर सकते हैं, सूखा भी पिसाई कर सकते हैं। तो जैसे गेहूँ, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरी, हर प्रकार का अनाज, कोई सा भी अनाज हो, कोई सा भी मसाला हो, जैसे हल्दी हो गया, मिर्ची हो गया, धनिया हो गया, जीरा हो गया, हर प्रकार का मसाला और अनाज। आप बाई चांस कभी चाहते हैं ग्रेवी करना चाहते हैं तो ग्रेवी भी हो जाता है, गीला भी पीसा हो जाता है। जैसे प्याज हो गया, लहसुन, अदरक, इनका भी आप ग्रेवी पेस्ट बनाना चाहते हैं तो वो भी इसमें हो जाता है। तो अब देखते हैं अपन किस प्रकार ये कार्य करता है, क्या नहीं करता है। तो अपन क्या क्या और भी मिलने वाला है। एक साथ में एक ऊपर आता है, ये तो अनाज का ऊपर हो जाता है। इसमें 3 HP का है तो कम से कम 13 किलो का ये ऊपर रहता है। 13 किलो अनाज इसमें आ जाता है, एक साथ 13 किलो अनाज का जब देखते हैं अपन तो अनाज का इस साइड का रहता है। और दूसरा अपन बात करते हैं ये मसाला का, तो मसाला इसमें नहीं रहता है, मसाले का ये ऊपर रहता है अलग वाला। ये इस प्रकार इसको लगाया जाता है। ये जब कोई भी बड़ा अनाज पीसे करना है, जैसे आप हल्दी पीसे करना है, मिर्ची पीसे करना है, या जैसे कभी लड्डू बनाते हो तो उनके भी वो उसमें 1 के 2 टुकड़े करके आप उसमें डाल सकते हो, वो भी पिसाई हो जाता है। आप कोई से भी कोई कठोर से कठोर जो वस्तु रहता है ना, वो भी इसमें पिसाई हो जाता है। ऑलराउंडर मशीन आता है ये। 3 HP का पल्वराइजर है। 3 HP का पल्वराइजर अपन देखते हैं तो एक किसान, एक लघु कुटीर उद्योग भी अपन इससे चला सकते हैं। जैसे मसाला पिसाई करके भी आप सेलिंग करें तो भी वो हो जाता है, मसाला भी पिसाई हो जाएगा। कोई सा भी मसाला, हर प्रकार का मसाला आप पिसाई करके आप पैकिंग करके बेचेंगे तो भी बहुत ही आप पैसा कमा सकते हैं। तो ये जो चक्की है, इसमें 1 घंटे में ये पल्वराइजर 35 किलो तक अनाज पिसाई करता है।
1 घंटा चलेगा, 1 घंटे में 35 किलो तक अनाज आपका पिसाई हो जाएगा। और ये घर के मेन बात तो ये रहती है, घर के सिंगल फेस पे जो घर का जो 220 वोल्टेज रहता है उस पर काम करता है। 3 फेस का होने पर भी आपको बहुत ही कम बिजली खर्च में आपको काम लेता है, जैसे 2.5 यूनिट तक 1 घंटे में लेता है। तो ये भी कोई ज़्यादा यूनिट भी नहीं है, बहुत ही कम पावर सेवर मोटर लगा है। हमारा खुद का रॉयल कंपनी का ही मोटर है। बहुत सारे पूछते हैं कि सर आपका कौन सा मोटर है, तो कौन सा क्या है, तो हमारा जो खुद का मैन्युफैक्चरिंग है और ये मोटर जो है वो हमारा रॉयल कंपनी का ही मोटर है, हम ही खुद ही बनाते हैं मोटर इसका। तो किसान भाइयों, अब हम इसका डेमो देखने वाले हैं। तो इसमें भी हम मक्का की पिसाई करके देखेंगे ये कितना जल्दी मक्का की पिसाई करता है और कैसे अपनी जो मक्का की पिसाई है वो करेगा। मक्का पिसाई करने के लिए ये जो 3 नंबर का जाली दिखाई दे रहा है, ये 3 नंबर का जाली अपन इसमें काम में लेते हैं। इस प्रकार ये जाली निकाल करके दूसरा जाली जो लगाना है अपने को, इस प्रकार जाली लगा दिया और इसको ऊपर को बंद कर देना है वापस अपने को। जब अपने को मसाला पीसना हो उसमें आगे वाला ऊपर लगाना है। जब मसाला नहीं पीसे करना है उसमें आगे का जो प्लेट रहता है वो प्लेट लगा देना है। इस प्रकार जो आगे जो प्लेट रहता है ये पूरा इसमें लगा देना है ताकि इसमें अनाज उड़ता नहीं है। अब अपन देखते हैं मक्का पिसाई करके किस प्रकार मक्का ये पिसाई करता है। तो किसान भाई, जैसे ही हमने इसमें मक्का अपना डाला और ये अपने आप चालू हो गया है और ये अपने आप ही अपने जो पिसाई का काम है वो इसने चालू कर दिया है। किसान भाइयों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी ये जो चक्की है ये चल रही है, लेकिन इसमें आटा उड़ने की कोई शिकायत नहीं है, यानी कि अपना जो काम करती है उसमें आटा बाहर नहीं निकलता है। अब अपन देख लेते हैं कि हमने जो पिसाई किया, मक्का पिसाई करके देखा अपन ने किस प्रकार मक्का पिसाई हुआ है और इसमें बहुत ही अच्छा पिसाई होता है और बहुत उड़ा भी नहीं है। अपन देख लेते हैं, अपन इधर चारों तरफ देखा अपन ने तो अनाज पिसाई हुआ, उसमें बिल्कुल अनाज नहीं उड़ा है। अब देखते हैं अपन किस प्रकार मक्का पिसाई हुआ है। देखिए बहुत ही बारीक पिसाई हो गया है मक्का। ये अपन ने 3 नंबर का जाली लगा करके अपन ने इसको पिसाई किया था। ये इसके लिए बहुत ही अच्छा पिसाई हुआ है। हाँ देखिए, आप भी देखिए। तो अब अपन देख लेते हैं चेंबर को भी खोल के किस प्रकार अंदर अनाज रहता है कि नहीं रहता है। मैंने बताया था आपको कि चेंबर में भी बिल्कुल सफाई होने के बाद ही चेंबर ऑटोमेटिक चक्की बंद कर देता है। तो अपन देख लेते हैं इसको खोल के कि किस प्रकार चेंबर भी साफ़ हुआ है कि नहीं। देखते हैं, बिल्कुल साफ़ हो गया। चेंबर में किनारों पे भी आटा लगा हुआ नहीं है, बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो इस प्रकार अपन कोई दिक्कत नहीं रहता है। ये प्योर स्टील का जो दिखाई दे रहा है चेंबर, ये जो रोटर है पूरा स्टील का रहता है। बहुत सारे कंपनी वाले क्या करते हैं, इसको बीट का भी दे देते हैं, एल्यूमिनियम का दे देते हैं, तो उसकी वजह से अपने को नुकसान हो जाता है। और इस मेन दिक्कत ये है कि 1 साल की गारंटी लेती है, अपना 5 साल का चेंबर का रहेगा और मोटर का 2 साल का गारंटी रहेगा। पल्वराइजर में अपने घर पे अर्थिंग होना अनिवार्य रहता है। अपन जैसे अर्थिंग नहीं रहता है तो अपने को लगता है जैसे हल्का झटका आ रहा होगा ऐसा। अब जैसे हल्का आता नहीं है फिर भी क्या है, मेन तो अर्थिंग रहता है। जैसे कभी बिजली ज़्यादा आ गया या कभी कम हो गया तो उसमें क्या होता है कि पावर ज़्यादा रहेगा तो अर्थिंग होगा, तो उसलिए अपने को इसको कोई नुकसान नहीं होगा हर प्रकार का। और 2 साल की गारंटी रहती मोटर की, चेंबर की 5 साल की गारंटी रहेगी। कोई दिक्कत नहीं है, प्योर एल्यूमिनियम का नहीं है ये चेंबर और बीट का भी नहीं है, स्टील का बना हुआ चेंबर है। बहुत सी बार देखते हैं तो एल्यूमिनियम का भी आ जाता है, कहीं कहीं बीट का भी आ जाता है, वो उसमें नुकसान हो जाता है, टूट जाता है। तो ये जो चेंबर दिखाई दे रहा है आपको, ये चेंबर प्योर स्टील का बना हुआ है। और दूसरा मेन, एक तो अर्थिंग होना ही चाहिए अपने मकान में। दूसरा है अपन देखते हैं ना तो चक्की है, जैसे 1 मिनट चलते ही जैसे अपन देख लेते हैं अनाज खत्म हो गया, अनाज खत्म होते ही अपन बंद कर देते हैं, ऑटोमेटिक बंद नहीं हो रहा है।
तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। 1 मिनट का टाइमिंग लेता है ये। 1 मिनट के अंदर अंदर अनाज खत्म होने के बाद जो चैम्बर है पूरा साफ होके ही बंद होता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। वो अपने को बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। अगर कोई किसान इसे खरीदना चाहे तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है? जो हमारा जो इनोवेटिव फार्म जो चैनल है सर, इसमें हमने पूरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, हमारी डिटेल दे रखी है, उसमें आप जा करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।